जयंत अमृत कलश छीन कर भागे और दौड़ने में जयंत का मुकाबला सिर्फ पवन देव ही कर सकते थे। नमस्कार, आइए जानते हैं महाकुंभ की प्रचलित पौराणिक कथा। कुंभ के पीछे की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। सागर मंथन जब हुआ तब धन्वंतरी अमृत घट को लेकर उपस्थित हुए। सागर मंथन से पूर्व ही नारायण ने देवताओं को यह विश्वास दिलाया कि वह अमृत असुरों के हाथ ना लगने देंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उन्हें यह विश्वास हो कि देवता भी अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं को स्वयं को सिद्ध करना था। उन्होंने निर्णय किया कि इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश छीन कर भाग जाए। दौड़ने में जयंत का मुकाबला सिर्फ पवन देव ही कर सकते थे। देवताओं के इशारों पर इंद्रपुत्र जयंत समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर उड़ गए, पर दैत्यों ने जयंत को पकड़ ही लिया। अमृत कलश के लिए देव असुरों में 12 दिन तक युद्ध होता रहा। इस छीना झपटी में अमृत छलका और प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक इन 4 स्थानों पर कुछ बूंदें गिरी। प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा तट पर, उज्जैन शिप्रा और नासिक गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। इस छीना झपटी के बीच चंद्रमा ने घट से अमृत को बाहर गिरने से, सूर्य ने घट को फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से बचाया। अंततः श्री हरि ने मोहिनी रूप धरकर अमृत वितरण का दायित्व लिया। देवों ने असुरों से 12 दिनों तक युद्ध किया था। उसके 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 पृथ्वी पर व शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। कुंभ की शुरुआत संतों के स्नान से होती है। पुराणों में प्रसंग आता है जब भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने की प्रार्थना की तो गंगा ने पूछा कि लोग उनके जल में स्नान करके पापों से तो मुक्ति पा लेंगे, लेकिन उस पाप को वह कैसे धोएगी। भगीरथ बोले, आत्म तीर्थ में आए ब्रह्मज्ञानी जब आपके जल में स्नान करेंगे तब उनके स्पर्श से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र हो जाएंगी। तन मन व मति के दोषों की मुक्ति के लिए तीर्थ और कुंभ पर्व है। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। उस अमृत में भक्ति और सत्संग रूपी मधुरता बसती है। जिस समय में चंद्र सूर्य गुरु ने कलश की रक्षा की थी, उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी, उन राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्य गुरु आदि ग्रह जब फिर से वही स्थिति में आते हैं तब कुंभ का योग होता है। मान्यता है कि 144 वर्ष बाद स्वर्ग में भी कुंभ आयोजन होता है। इसीलिए उस वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होता है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। जय श्री हरि।